इस कहानी की शुरुआत में हम जिक्सो को देखते हैं जो मर चुका है। तभी इन डॉक्टर को जिक्सो के पेट में से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर मिल जाता है। इसके बाद डॉक्टर इस बात की जानकारी यहाँ के डिटेक्टिव हॉपर को देते हैं। जब डिटेक्टिव हॉपर इस टेप को देखता है तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिक्सो को कैसे पता कि उसके मरने के बाद यह टेप रिकॉर्डर उसे मिलेगी। जब हॉपर इस टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है तो इसमें उसे बताया जाता है कि मेरे मौत के बाद भी मेरा खेल जारी रहेगा और अब तुम भी मेरे एक खेल का एक हिस्सा हो। अगर आपको जिक्सो के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिक्सो एक ऐसा इंसान है जो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम दो आदमी को देखते हैं जो एक ट्रैप में फंस चुके थे और इनमें से एक आदमी की आंखें और दूसरे आदमी के मुंह सील दिए गए थे और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि यह दोनों एक दूसरे से बातें ना करें। इन दोनों के गले एक चैन से मशीन के साथ में अटैच है और यह मशीन इन दोनों को अपनी ओर खींचती जा रही थी। इन दोनों की आजादी की चाबी इन दोनों के पीछे है। जिसके मुंह को सील दिया गया है वह तो अपनी आजादी की चाबी को देख लेता है, लेकिन जिसके आंखें सिले गए थे वह अपनी आजादी की चाबी को देख नहीं पाता और इसी से हमें यह पता चलता है कि इन दोनों में बस एक आदमी बच पाएगा। इसके बाद यह आदमी अपनी आजादी की चाबी लेने के लिए उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी लेना इतना भी आसान काम नहीं था और इसके बाद यह आदमी उस आदमी पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसके गले से अपनी आजादी की चाबी को लेकर अपनी जान को बचा लेता है। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो जिक्सो के अड्डे पर जाते हैं, यानी कि जहाँ पर पहले जिक्सो रहता है, और यहीं पर इन सभी को अपने डिपार्टमेंट की एक लड़की की डेड बॉडी नजर आती है जो इस ट्रैप में फंसकर मर चुकी है। इसके बाद हम दो सीनियर डिटेक्टिव को देखते हैं और अब ये दोनों ही जिक्सो के केस को देखेंगे। मेल डिटेक्टिव इस ट्रैप को देखकर समझ जाता है कि जिक्सो इतने ऊंचे ट्रैप को नहीं लगा सकता और उसे ऐसा लगता है कि जिक्सो का साथ देने के लिए उसका कोई और साथी जरूर होगा। उसी रात हम डिटेक्टिव रिक के घर को देखते हैं जहाँ पर एक मास्क पहना हुआ बंदा आकर डिटेक्टिव रिक के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जब इसे होश आता है तो ये अपने आप को अपने ही घर के बाथरूम में पाता है और तभी टीवी के स्क्रीन पर जिक्सो का मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि वह भी अब जिक्सो के गेम का एक हिस्सा है और उसे यह भी बताया जाता है कि उसे 90 मिनट के अंदर में एरिक और डिटेक्टिव हॉपर की जान बचानी होगी और अपनी भी, लेकिन इससे पहले डिटेक्टिव रिक को कुछ टेस्ट कंप्लीट करना होगा और यह टेस्ट उसी के घर में होने वाला है। डिटेक्टिव रिक अपने ही घर में एक लड़की को चेयर पर बंधा हुआ देखता है और उसके ऊपर एक मास्क भी लगा है और इस लड़की के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर भी है और इसी के जस्ट दीवार के ऊपर यह भी लिखा होता है कि सी व्हाट आई सी, यानी कि वह देखो जो मैं देख रहा हूँ। और जैसे डिटेक्टिव इस लड़की के पास में जाता है तभी टीवी के स्क्रीन पर जिक्सो का मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस लड़की को यहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और हमें यहाँ पर इस डिटेक्टिव के नेचर के बारे में पता चलता है कि यह किसी को भी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद डिटेक्टिव उसके सर से मास्क को हटाता है जिसकी वजह से वहाँ का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव किसी तरह से इस लड़की की जान बचा ही लेता है, लेकिन बदले में यह लड़की उसी के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद डिटेक्टिव ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए उसे जान से मारना पड़ता है और इसके बाद डिटेक्टिव रिक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव रिक के घर पर आते हैं और यहीं पर इन पुलिस वालों को एक लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है जिसकी मौत अभी थोड़ी देर पहले हुई है। पुलिस वालों को जिक्सो की एक्स वाइफ मिल जाती है और यह पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। दूसरी ओर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो जिक्सो के क्लू को फॉलो करते हुए एक होटल के पास में चला जाता है और वहीं पर डिटेक्टिव रिक को जिक्सो के टेप रिकॉर्डर से पता चलता है कि इस होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान नहीं है। इसने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं और वहीं पर इस होटल के मैनेजर के काफी ज्यादा बुरे काम के फोटो और वीडियो रखे गई थी, जिसे देखने के बाद डिटेक्टिव रिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद डिटेक्टिव मैनेजर को एक ट्रैप के अंदर में फंसा देता है। इस मैनेजर को कहा जाता है कि अगर तुम टाइम से पहले अपने दोनों आंखों को फोड़ दोगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन यह मैनेजर टाइम से पहले अपने दोनों आंख को फोड़ नहीं पाता जिसकी वजह से ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और इसके हाथ और पैर इसके शरीर से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं जो जिक्सो के एक्स वाइफ से पूछताछ करते हैं और जिक्सो की एक्स वाइफ इन पुलिस वालों को बताती है कि एक दिन जब मैं क्लिनिक से काम
करके रात को वापस आ ही रही थी, तभी वहाँ पर चोर आ जाते हैं और जब यह चोर यहाँ से चोरी करने के बाद यहाँ से जा ही रही थी, तभी एक चोर ने मुझे धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की पेट में वहीं पर मौत हो गई थी और इसी चोट की वजह से मैं अब मां नहीं बन सकती और इसी वजह से जिक्सो ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। दूसरी ओर पुलिस उस होटल के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बहुत ही बुरी हालत में डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस वालों को पता चलता है कि यह होटल जिक्सो के बिजनेस साथी आर्ट ब्लैंक के नाम से रजिस्टर है। अब डिटेक्टिव रिक जिक्सो के क्लू को फॉलो करते हुए एक स्कूल के अंदर में चला जाता है, जहाँ पर यह कुछ समय पहले भी आया है, क्योंकि उस केस में एक छोटी सी बच्ची को उसके फादर बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, यानी कि अब्यूज करते हैं। डिटेक्टिव रिक यहाँ पर उस लड़की के माता पिता को देखते हैं और यहाँ पर डिटेक्टिव रिक उस लड़की के माँ को बचाने का सोचता है, लेकिन यहाँ पर भी एक मैसेज लिखा था, तुम्हें इन दोनों को यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन डिटेक्टिव इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद डिटेक्टिव उस लड़की की माँ को बचा लेता है। इसके बाद हम जिक्सो की एक्स वाइफ को देखते हैं, जो पुलिस को यह बताती है कि जिक्सो ने एक टाइम पर आर्ट ब्लैंक के साथ में काम करना बंद कर दिया था और जब जिक्सो को यह पता चलता है कि उसे कैंसर है तो वह सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मरता नहीं है और इसी के बाद से जिक्सो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर उसे जान से मारा करता है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं, जो जिक्सो के ट्रैप में फंस चुका था और एरिक के साथ में होपर को भी बांध दिया गया है। एरिक को यहाँ पर बर्फ के सीली के ऊपर खड़ा किया गया है और अगर एरिक बर्फ से फिसल जाएगा तो ट्रैप एक्टिवेट होकर एरिक के सर के चिथड़े उड़ जाएंगी और इन दोनों को जिसने यहाँ पर फंसाया है वह कोई और नहीं बल्कि आर्ट ब्लैंक है। लेकिन तभी हमें यह बात पता चलती है कि आर्ट ब्लैंक जिक्सो का क्राइम साथी नहीं है, बल्कि वह भी जिक्सो का एक शिकार है, यानी कि जिक्सो ने इसे एक ट्रैप में फंसाकर इसे कहा जाता है कि तुम इन दोनों को एक ट्रैप में फंसा दो और जब 90 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो डिटेक्टिव रिक इस रूम में आकर एक बटन को प्रेस करेगा, जिसकी वजह से एरिक और होपर की जान बच जाएगी। लेकिन अगर डिटेक्टिव 90 मिनट से पहले इस दरवाजे को खोल देता है तो एक ट्रैप एक्टिवेट होकर सभी की जान चली जाएगी। और इसके बाद हम डिटेक्टिव रिक को देखते हैं, जो वहाँ पर पहुँच गया है। एरिक रिक को देखकर उसे चेतावनी देता है कि तुम अभी इस रूम के दरवाजे को मत खोलो, क्योंकि 90 मिनट कंप्लीट होने में कुछ सेकंड बाकी थी। लेकिन डिटेक्टिव रिक 1 सेकंड से पहले ही इस दरवाजे को खोल देता है, जिसकी वजह से एरिक के सिर के चिथड़े उड़ जाते हैं। डिटेक्टिव रिक को लगता है कि इन सब के पीछे आर्ट ब्लैंक है, इसलिए वह उस पर गोली चला देता है और तभी आर्ट ब्लैंक के पास में से एक टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और इसी से डिटेक्टिव को पता चलता है कि वह इस टेस्ट में फेल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा सोचना है कि हमें लोगों को हर कीमत पर बचाना चाहिए, जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें कुछ लोगों की जान बचाना मुसीबत को बुलावा देने जैसा है। और डिटेक्टिव रिक को इस बात का एहसास दिलाने के लिए उसके साथ में ऐसा किया, लेकिन डिटेक्टिव रिक अभी भी कुछ भी नहीं सीखा था। तभी हमें पता चलता है कि होपर अभी भी जिंदा है और इसी से हम यह समझ जाते हैं कि जिक्सो का साथी कोई और नहीं बल्कि होपर है। और इसके बाद होपर डिटेक्टिव रिक को यहीं पर मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।